Hello students, good morning. How are you? I hope all are fine. Take out your textbook page number 31 chapter number 4. इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको कठिन शब्दों पे अंडरलाइन करवाऊंगी। एक तो जो इसमें जितने भी पिंक वर्ड हैं वो आपको कठिन शब्द में लिखने हैं, वो सारे कठिन शब्द हैं पिंक वर्ड। उसके बाद जिन पे मैं अंडरलाइन करूंगी वो आपको अंडरलाइन करने हैं। ये आपका होमवर्क है। सुरबाला, जाऊं, नेक्स्ट प्रेमी, नेक्स्ट प्यारी, ललचाऊं, डेमो, चढ़ूं, मातृभूमि, मातृभूमि और सारे पिंक वर्ड बेटा। ये आपके हार्ड वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं। ये आपको होमवर्क में लिखने हैं 2 नंबर बुक में, जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी कराए थे। ओके, अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। टर्न योर पेज। टर्न योर पेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले ये अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? एक्सरसाइज। अभ्यास क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, शब्दार्थ। शब्दार्थ, तो ये शब्दार्थ और कठिन शब्द आपको दोनों होमवर्क में लिखने हैं 2 नंबर बुक में। ठीक है, अब हेडिंग क्या है हमारा? पाठ को समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे उचित शब्द पर राइट लगाकर कविता की पंक्तियों को पूरी करो। ठीक है, कविता की तो कविता में पहला खंड कै में क्या है? चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यार। प्रेमी माला में, यहाँ क्या आ जाएगा? प्रेमी माला आ जाएगा। हाँ, ओके, राइट का निशान लगाओ माला के सामने। फिर नेक्स्ट है चाहा नहीं डॉट के सव। तो किसके सव? राजाओं के, सम्राटों के या वीरों के। तो किसके सव पे आ जाएगा? सम्राटों के सव। नेक्स्ट है मातृभूमि डैश चढ़ाने, पैसे, कुल या शीश। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, तो ये आ जाएगा थर्ड वन, शीश। किया सबने? ओके। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखित प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर जो हैं, ये मैं आपको लिख के इसका PDF सेंड कर दूंगी। इस क्वेश्चन नंबर 2 का और मौखिक क्वेश्चनों का और लिखित क्वेश्चनों का, दोनों का मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। एक बार समझ लेते हैं, ओरली। पुष्प क्या करके अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता? तो पुष्प देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। नेक्स्ट है हमारा, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस पथ पर बिछा देना जिस पथ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। इस कविता के कवि का नाम बताओ। इस कविता के कवि कौन है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर थे। ये अब आ गए हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। तो खंड कै, पुष्प किसके गहनों में नहीं गूथा जाना चाहता? तो पुष्प किसके गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता? पुष्प सुरबाला के गहनों में गूथा जाना नहीं चाहता। नेक्स्ट, पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता? पुष्प प्रेमी की माला में गूंथकर प्यारी प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। नेक्स्ट है खंड गै, पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा यह है कि उसे तोड़कर वीरों के जाने वाले रास्ते पर बिछा दिया जाए। पुष्प की ये अभिलाषा है। चलिए, ये जो क्वेश्चन आंसर है इनका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा को समझें। हेडिंग क्या है? भाषा को समझें। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखो। यहाँ जो हमारा येलो कलर का किया हुआ है, इसके जो है नीचे वाले शब्दों के समान पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। तो जो हमारे ये वर्ड हैं, इसके हमें पर्यायवाची शब्द
फूल, तो फूल का क्या होता है? पुष्प और सुमन। नेक्स्ट है हमारा सम्राट, तो सम्राट का क्या आ जाएगा हमारा? शहंशाह और बादशाह। ठीक है, उसके आगे है नेक्स्ट है हमारा रास्ता, तो रास्ते का क्या है? पर्यायवाची शब्द मार्ग और राह, तो ये आ जाएगा हमारा मार्ग और राह। नेक्स्ट है शीश, शीश का पर्यायवाची क्या होता है? सिर और मस्तक। ठीक है, क्या होता है शीश का पर्यायवाची? सिर और मस्तक। नेक्स्ट है हमारा देव, तो देव क्या होता है? देव का पर्यायवाची क्या होता है? जो अब हमारा बाकी बचा है वो देव होता है, जैसे ईश्वर और भगवान। आया समझ में? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर येलो कलर में नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों के विलोम शब्द दे रखे हैं। विलोम शब्द आपने थर्ड में आपने पढ़े होंगे, अपोजिट वर्ड, एक दूसरे के जो उल्टे होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं, वो होते हैं हमारे विलोम शब्द, उल्टे। तो क्या क्या दिया हुआ है? अनेक, कायर, पराया, सुमन, पुराना, दानव, मृत्यु, दोष और कटु। तो देव का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? दानव। देव का अपोजिट वर्ड दानव, 1। ठीक है, नेक्स्ट होता है वीर, तो वीर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? कायर। ठीक है, नेक्स्ट है एक, तो एक का विलोम शब्द अनेक। जीवन, जीवन का विलोम शब्द मृत्यु, जैसे जीना तो मरना, तो जीवन और मृत्यु। कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कटु। अपने का विलोम शब्द पराया। गुण का विलोम शब्द दोष। नया का विलोम शब्द पुराना। ओके, डन सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है बिंदु, ये बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर उच्चारण में अंतर जानो। बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर उच्चारण में अंतर जानो। लिसन स्टूडेंट, जो बिंदु होता है हमारा, उसके उच्चारण में, उसके बोलने में, चंद्र बिंदु जहाँ लगती है उसके बोलने में थोड़ा अंतर आता है, तो वो अंतर आप जानो। फर्स्ट जैसे अतर, तो अतर पे क्या आ जाएगा? बिंदु, अंतर। यहाँ भी हमारा नहीं, तो नहीं, नहीं जो होता है प्रॉपर वर्ड नहीं है, क्योंकि नहीं, आप साउंड को समझो, साउंड को जब समझोगे नहीं, तो न की जो साउंड हमारी आती है, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा। ठीक है, मैं, तो अगर हम बिंदु नहीं लगाते हैं तो मैं हमारा प्रॉपर वर्ड नहीं है, मैं लैंग्वेज प्रॉपर नहीं जाती है, उसमें सुर प्रॉपर नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। और ये है जाऊ, तो जाऊ तो कोई वर्ड नहीं होता है, तो उस पर चंद्र बिंदु आ जाएगा, जाऊं। ठीक है, तो इस पे हमारा आ जाएगा चंद्र बिंदु। टर्न योर पेज। नेक्स्ट जो है ललचाऊं, ललचाऊ, तो ललचाऊ पे क्या आ जाएगा? चंद्र बिंदु, ललचाऊं। फिर है इठलाऊं, तो इठलाऊ पे भी हमारा चंद्र बिंदु आएगा, इठलाऊं। ओके, नेक्स्ट है फेंक, तो फेंक भी हमारा प्रॉपर वर्ड नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा फेंक, यहाँ आ जाएगा ओनली बिंदु। फिर है रंग, रंग पे भी हमारा बिंदु ही आएगा, रंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के लिए बोले जाते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन और 2 ढ और अढ़ विशेष ध्वनियाँ हैं। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया जाता है, अर्थात व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह जो होता है, ये का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब आप वर्ण विच्छेद कीजिए। ये आपकी जो एक्सरसाइज है वर्ण विच्छेद की है, मीन्स जो हमारे वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्दों को अलग अलग करके लिखना, शब्दों को बांट कर लिखना। तो यहाँ जब फॉर एग्जाम्पल सुरबाला, तो
जो हमारा अभी आपने यहाँ ऊपर पढ़ा है, जो हमारा ये हलंत का निशान लगता है, ये उसके नीचे लगता है, व्यंजन के नीचे लगता है। और आपने 3rd स्टैंडर्ड में भी वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये एक वर्ड होता है स होता है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसकी मात्राएं इससे अलग हो जाती हैं। जैसे स, ये मात्रा जो है हमारी छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ छोटा ऊ आएगा, प्लस रे में हमारा हलंत लगेगा, अब प्लस ए। एवरी व्यंजन में ए जो है छिपा होता है, एवरी व्यंजन में ए छिपा होता है, ये वाला जो है छिपा होता है, ठीक है। तो रे प्लस ए प्लस बे हलंत प्लस आ प्लस ले प्लस ए प्लस आ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल था ये हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा सम्राट। सम्राट, तो सम्राट में क्या आ जाएगा, से प्लस ए प्लस में प्लस रे प्लस आ प्लस दे प्लस ए। तो ये ए जो हम प्लस करते हैं, ये ए इसलिए प्लस करते हैं कि वो हमारा वर्ड जो है हाफ होता है, हाफ होने पर उसमें नीचे हलंत का निशान लग जाता है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड इठलाऊं। तो ये अपने आप में स्वर है, तो स्वर को हमेशा सेम लिखा जाता है, उसके साथ ए नहीं लगा, क्योंकि स्वर खुद ही स्वर है तो उसमें स्वर ऐड नहीं होता है। व्यंजन में, एवरी व्यंजन में रे और ढे को छोड़कर सब में जो है स्वर छिपा होता है, ए का स्वर छिपा होता है। चलिए, तो इठलाऊं, तो ये खुद स्वर है, ई प्लस ठे प्लस ए प्लस ले प्लस आ प्लस ऊ, इठलाऊं। अब आया मातृभूमि। मैं प्लस आ प्लस ते प्लस रे प्लस ए प्लस भे प्लस बड़ा ऊ प्लस मैं प्लस ई, मातृभूमि। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाग्य। भय प्लस आ, और जैसे यहाँ है मातृभूमि में मैं आ आया, तो वहाँ पे मैं प्लस आ हो जाएगा, और जो मात्रा होती है वो सेम जाती है, जौन सी भी होती है। बिना मात्रा वाले वर्ड में प्लस ए होता है। जैसे भाग्य, भय प्लस आ, और यहाँ हमारे भाग्य में आधा ग है, तो ग के साथ हमारा ए ऐड नहीं होगा, ए स्वर नहीं लगेगा। तो ए प्लस ग प्लस ये प्लस ए। डन। चलिए आगे आ जाते हैं। कल्पना के पंख। हेडिंग है हमारा कल्पना के पंख। कल्पना के पंख क्या होते हैं? कल्पना के पंख मतलब कल्पना करना, हमारा सोचना, वो होते हैं हमारे कल्पना के पंख। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से एक छोटी सी कविता अपनी कॉपी में लिखो। ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, एक एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपको जैसे खुशबू, फूल, खुशबू, बाग, सुंदरता, इतराता और इच्छा, ये हमारे 6 वर्ड दिए गए हैं, 6 शब्द दिए गए हैं। इनको लेके आपको एक छोटी सी पोयम, छोटी सी कविता, जैसी आपसे आए, जैसा आपकी कल्पना में आए और जैसा आप सोच सको, वो आपको 2 नंबर बुक में मेंशन करनी है, लिखनी है। 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। अगर 6 लाइन में लिखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे 6 वर्ड हैं, ठीक है। आगे आता है बेटा हमारा रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य क्या होता है? रचनात्मक कार्य होता है एक्टिविटी, हमारी चैप्टर को लेके हमारी एक्टिविटी। देशभक्ति कुछ अन्य कविताएं पढ़ो, जो कविता सबसे अच्छी लगी हो उसे ड्राइंग शीट पर लिखो। आप देशभक्ति की कविताएं या तो आप किसी बुक, एक्स्ट्रा बुक में पढ़ सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करना देशभक्ति की कविताएं इन हिंदी, तो हिंदी में आपको अच्छी अच्छी कविताएं मिल जाएंगी। और जो आपको सबसे अच्छी लगे तो वो एक ड्राइंग शीट लेना और कलरफुल लाइनों से आपको वो सुंदर सुंदर लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। मैं चेक करूँगी सबसे अच्छी किस बच्चे ने लिखी है, ठीक है। सुंदर सुंदर कलरफुल पेन से, मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट आप समझ के चलो, प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट का लेबल उसका लेके चलो। सुंदर सुंदर आपको डेकोरेट भी करनी है और कलरफुल पेन से एक पोयम लिखनी है, कविता लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी किसी भी एक इच्छा के बारे में लिखो। इच्छा किसके बारे में? ऐसे नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ऐसी इच्छा नहीं। इच्छा ये आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो, देश के लिए आपके मन में क्या इच्छा है, क्या भाव है और किस तरह से आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो। ये 2 चीज़ें आपको
मुझे लिखकर सेंड करनी है, भेजनी है। आप किसी भी एक इच्छा के बारे में कि अपने देश की सेवा आप किस तरह से कर सकते हो, अपने देश के लिए आप क्या करना चाहते हो, ये आपका होमवर्क है। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना 1 दिन में, 2 दिन में, मैं इसके लिए आपको टाइम दूंगी। और नीचे वाला दोनों वर्क जो है बेटा, ये आप अपनी एक ड्राइंग शीट पे करना, ठीक है। ओके, आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।